श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि अभी मार्गशीर्ष मास का बहुत ही पावन और पवित्र महीना चल रहा है और देखिए आज 21 दिसंबर को गुरुवार के दिन नवमी तिथि है। और देखिए जब भी नवमी तिथि गुरुवार के दिन पड़ती है ना, तो इस दिन आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपकी कोई भी कैसी भी मनोकामना होगी ना, वो मात्र 7 दिन के अंदर आपकी परिपूर्ण हो ही जाएगी। बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष ये उपाय होने वाला है जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये आपके जीवन की कोई भी ऐसी मनोकामना है ना, जो आप चाहते हैं कि वो परिपूर्ण हो जाए पर वो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो ये बहुत ही विशेष दिन होता है। जब भी गुरुवार के दिन नवमी तिथि पड़ती है तभी आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। ये आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ये दिन आता है। तो बहुत ही खास और विशेष ये उपाय होने वाला है। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें किस प्रकार से उपाय करना है, क्या क्या सामग्री का प्रयोग करना है। तो आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। तो देखिए ये उपाय आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है। किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी इच्छा है ना, जो आप चाहते हैं कि वो आपकी 7 दिन के भीतर परिपूर्ण हो जाए, तो आपको ये उपाय करना है। तो देखिए इस उपाय के लिए मात्र आपको एक तांबे के पात्र में जल लेना है। एक लोटा जल लेना है और ये आपको कहाँ से लेना है, आपके घर के रसोई घर के मटके का, ठीक है ना। तो आपको एक लोटा आपने जल ले लिया। इसी के साथ आपको लेना है मात्र 1 चुटकी आपको हल्दी ले लेनी है। 1 चुटकी हल्दी आपने ले ली और इसी के साथ आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। दीपक आप माटी का ले लीजिए। इसमें आपको जो बाती लगानी है वो बाती आपको लगानी है लंबी बाती, और इसमें आपको शुद्ध गाय माता का घी को भर लेना है। ऐसे करके आपको एक दीपक को तैयार कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए इसी के साथ आपको आपके घर में कोई भी रुद्राक्ष है ना, मतलब कोई भी मुखी हो, 5 मुखी हो, 9 मुखी हो, मतलब कोई भी हो, एक आपको रुद्राक्ष ले लेना है। कोई सा भी मुखी हो चलेगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको ये रुद्राक्ष को लेकर के क्या करना है। तो देखिए आपको जो ये रुद्राक्ष है जल के पात्र के अंदर डाल देना है, ठीक है ना। घर के अंदर ही करना है आपको अभी ये उपाय ना। तो आपने डाल दिया। अब देखिए ये आपको जल के पात्र के अंदर ही रहने देना है। कितनी देर रहने देना है, 21 मिनट। 21 मिनट तक आपको ये रुद्राक्ष को इसी जल के पात्र में रखे रहने देना है, ठीक है ना। तो देखिए 21 मिनट बाद आपको अब इस जल के पात्र के अंदर से रुद्राक्ष को निकाल लेना है, और जहाँ कहीं से भी आपने रुद्राक्ष को रखा था वहीं पर ही आपको उस रुद्राक्ष को रख देना है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको ये रुद्राक्ष मिश्रित जल और 1 चुटकी हल्दी, जिसे आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है, उसे पेस्ट का जैसे पेस्ट बना लेते हैं ना हल्दी का गीला करके, वैसे आपको तैयार कर लेना हल्का सा उसमें जल डाल करके। और साथ में आपने एक लंबी बाती का दीपक तैयार किया था। अब ये तीनों सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन चले जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के पास। अब देखिए आपके घर में है तो ये उपाय आप घर में कर सकते हैं, नहीं तो आपके घर के आसपास कहीं मंदिर में है तो वहाँ जाकर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करना है अब आपको ये समझना है। तो देखिए ये उपाय आप सुबह से लेकर रात्रि तक यानी शाम तक प्रदोष काल के समय तक आप कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर लें। तो देखिए आप मंदिर आ गए, और ये उपाय यदि आप मंदिर में करते हैं ना तो ये सर्वोत्तम होता है। तो आप मंदिर आ गए, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये समझना है। तो देखिए आप जो सामग्री लाए ना, उसमें सबसे पहले जो आपने हल्दी लाए थे ना गीली करके पेस्ट बना के, उस हल्दी को लेना है और आपको एक स्वास्तिक का बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में आपको उसका निर्माण करना है। अब देखिए किस प्रकार से करना है, आपको पेड़ के ऊपर नहीं करना, आपको
हम देखिए वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। हमें जो ज़मीन है ना, मतलब बेलपत्र के पास की जो ज़मीन है, यानी वहाँ पर हमें इस स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखिए बताने का प्रयास करें। इसी प्रकार से आपको जो नीचे बेलपत्र के यहाँ पे ज़मीन होगी वहाँ पे आपको थोड़ा सा साफ कर लेना है और वहाँ पर आपको हल्दी से अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से आपको स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। 4 बिंदियाँ लगा देनी है। तो इस प्रकार से आपको स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आप एक दीपक लाए थे ना, उस दीपक को आपको इसी स्वास्तिक के ऊपर रख देना है और आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। और जब आप रखेंगे ना, तब आपकी जिस भी मनोकामना को लेकर के आप ये उपाय कर रहे हैं ना, तो उस मनोकामना को आपको बोल देना है, जो आपकी 7 दिन के भीतर आपकी वो मनोकामना परिपूर्ण हो जाए। तो इस प्रकार से आपको इतना ये उपाय कर लेना है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपके पास एक तांबे के पात्र में जल है, रुद्राक्ष मिश्रित। तो अब आपको अपने सीधे हाथ में जल को आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में अर्पित करना है। लेकिन देखिए डायरेक्ट नहीं अर्पित करना। किस प्रकार से करना है, जो जल है वो आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, पात्र में से थोड़ा सा अपने हाथ में लेना है और फिर आपको अपना नाम और गोत्र को बोल करके बेलपत्र की वृक्ष की जड़ में अपने हाथ से ही आपको जल अर्पण करना है, ठीक है ना। और आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोलना है। तो आपको 7 बार, अगर जल ज़्यादा है तो आपको 11 बार बोल लेना है। यानी इस प्रकार से आपको थोड़ा सा जल लेना है, अपनी मनोकामना बोलनी है, अपनी गोत्र बोलनी है और जल अर्पित कर देना है। इस प्रकार से आपको 11 बार लगातार जल को इस प्रकार से आपको अर्पण करके इस सुंदर से उपाय को इस प्रकार से आपको गुरुवार की नवमी तिथि पर करना है। तो देखिए मात्र इतना सा आपको उपाय करना है और आपकी जो भी विशिष्ट मनोकामना है ना, उसे आपको महादेव जी का स्मरण करना है और आपको महादेव जी से अपनी उसी मनोकामना को बोलना है। वो मनोकामना चाहे आपकी धन से संबंधित हो, आपके व्यापार से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो या विवाह से संबंधित हो या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी मनोकामना जो आपके मन में बहुत समय से है, आप चाहते हैं कि वो परिपूर्ण हो जाए, परंतु वो किसी न किसी कारणवश आपकी मनोकामना अभी तक अधूरी की अधूरी है। तो उस मनोकामना को बोल करके आपको महादेव जी से प्रार्थना करनी है और इस प्रकार से आपको नवमी तिथि पर यानी गुरुवार की नवमी तिथि पर ये सुंदर सा उपाय करना है। गुरुवार की जो नवमी होती है बहुत ही खास होती है। जब भी गुरुवार की नवमी तिथि पड़े आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर अवसर है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है सभी को ये उपाय करना है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।